नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय छठी मैया। दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छठी मैया के पूजा पाठ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप छठ माता के सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से उन्हें पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर लिख दीजिएगा। इससे जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो दोस्तों, छठ मैया के पूजा पाठ में अगर यह काम आप कर लेते हैं तो 100% आपको कोई करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता है। इसलिए छठ माता के सच्चे भक्त हैं, अगर उनकी पूजा पाठ आप करते हैं तो छठ पूजा में आपको यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी जो भी मनोकामना होती है और पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन की सभी कष्ट परेशानी जो है दूर हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं छठ पूजा में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा में ये 3 गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक एक जानकारी, एक एक बातों का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आधी अधूरी जानकारी किसी आपकी नहीं होती है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और एक एक जानकारी को सुनिएगा। क्या गलतियां हैं और क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी यानी छठी तिथि को छठ का त्यौहार मनाया जाता है, छठ का पर्व मनाया जाता है, जो कि हमारे यूपी बिहार के जो लोग हैं खास करके ये लोग बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाते हैं और बहुत ही श्रद्धा इनके मन में होता है। छठ माता के प्रति जो है बहुत ही श्रद्धा होती है, बहुत ही धूमधाम से पूजा करते हैं। यानी कि छठी तिथि को छठ माता का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, यह छठ का त्यौहार जो है हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है और यह त्यौहार का प्रारंभ नहाए खाए से शुरू होता है। इस व्रत को करने वाले व्रतधारी 36 घंटे निर्जला व्रत का पालन करते हैं, जिसके बाद छठी मैया को आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे औरतों को लगता है घोर पाप और उनका व्रत टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा उन्हें बहुत ही पाप भोगना पड़ सकता है और छठ माता उनसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इससे आपके पति पर संकट आ सकता है और आपके परिवार में बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप बहुत बड़े पाप के भागी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहें दूर। दोस्तों, कार्तिक मास के षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजे जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठ पूजा कहा जाता है और इन्हें छठी मैया कह के पुकारते हैं। यह त्यौहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजे जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य देवता को अर्घ दे करके छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप का कात्यायनी देवी, उन्हें छठ माता का रूप ही माना जाता है। और दोस्तों, छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस पर्व को संतान के लिए खास रूप से मनाया जाता है। खासकर ऐसे जोड़े जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो लोग छठ का व्रत रखते हैं और वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ का व्रत रखते हैं और छठ का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और छठ माता की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, उन्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे कि घोर पाप होता है और छठ माता भी क्रोधित हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिख दीजिए। इससे आपके जो भी मन में मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। इसलिए छठ माता के जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाना चाहिए, जय छठ माता जरूर लिख दीजिएगा।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी मतलब कि कोर्ट मैरिज और बगैर शादी के ही संतान की उत्पत्ति कर देना, यह स्त्री के लिए सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उन्हें घोर पाप लग सकता है और उनके पति के ऊपर संकट भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं ऐसे बिन शादी के जो लोग साथ में रहते हैं तो ऐसा रिश्ता समाज में कलंकित होता है और घोर अनर्थ माना जाता है। दोस्तों, हमारे आने वाले समय में देखा जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भागकर शादी विवाह कर लेते हैं और अपने परिवार को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुखित कर देते हैं, अपने माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, अपने माता पिता के सर को नीचा कर देते हैं, वो समाज में कहीं सर ऊंचा करने लायक नहीं रह जाते हैं। ऐसे लोग जो है शादी विवाह करते हैं वो एक कलंकित रूप होता है, यानी कि वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, अपने परिवार के लोगों को हमेशा के लिए नीचा गिरा देते हैं, उन्हें बहुत कष्ट देते हैं और साथ ही साथ अपने पूरे समाज को बदनाम कर देते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्राप बन जाते हैं। देखिए, अगर अपने परिवार को आप रुलाते हैं तो ऐसा रिश्ता हमेशा के लिए अनर्थी होता है, ऐसे रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसलिए जो लोग भाग करके शादी विवाह करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह नहीं करते, तो उनके लिए ये छठ का व्रत उचित नहीं है। वो अगर छठ का व्रत रखते हैं तो उल्टा उन्हें पाप का भोगी होना पड़ सकता है और उनसे छठ माता क्रोधित भी हो सकती हैं। ऐसे लोग छठ का व्रत भूल से भी ना रखें, नहीं तो उनको बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, 7 फेरे का मतलब होता है कि आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया है और माँ बाप का आशीर्वाद लिया है और पूरे परिवार का आशीर्वाद लिया है और अपने समाज को सम्मान दिया है। मतलब कि अब आप पूज्य योग हो जाते हैं, यानी कि अगर आप हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के शादी विवाह करते हैं तो आप पूज्य योग हो जाते हैं। अब आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि कर सकते हैं। अगर आप 7 फेरों के बाद शादी विवाह करके व्रत को रखते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, आपकी पूजा पाठ देवी देवता जो है स्वीकार कर लेते हैं। जिस स्त्री को या पुरुष को अगर हल्दी ना लगा हो, ऐसा विवाह भी अधूरा ही माना जाता है। हमारे हिंदू रीति रिवाज में जिस स्त्री को या पुरुष को अगर हल्दी नहीं लगी हो, ऐसे शादी कर लिया हो, वो शादी नहीं माना जाता है, वो एक प्रकार से अधूरी शादी होती है। इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हल्दी लगना बहुत ही आवश्यक होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे स्त्री जो है पूजा पाठ कर सकती हैं। इसलिए जो स्त्री अग्नि के 7 फेरे ले ले, ऐसी स्त्री को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो छठी मैया का अपमान माना जाएगा और छठी माता जो है आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं, जिससे आपके पति और आपके बच्चों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक से यानी बेमन से इस व्रत को रखती है, उसके मन में विश्वास नहीं होता है, वो सच्चे मन से माता जी का पूजा पाठ नहीं कर आराधना नहीं करती है, तो उसे व्रत रखने का कोई मतलब नहीं होता है, उसे व्रत का कोई भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कभी भी कोई पूजा पाठ करना चाहिए तो मन में विश्वास होना चाहिए। अगर मन में विश्वास नहीं है तो आपके पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मन में विश्वास होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और माता के प्रति लग्न और ध्यान से पूजा पाठ करना चाहिए, तभी जो है आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप इस व्रत को सच्चे मन से रखते हैं, इस व्रत को सफल होने के पश्चात आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आप छठ माता की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, छठ माता आपसे प्रसन्न होती हैं, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। और जो लोग ऐसा पूजा पाठ करते हैं, उनके परिवार में अगर संतान हैं तो उनके संतान को भी कभी भी कोई कष्ट परेशानियां नहीं आती हैं। और छठी मैया करती हैं रक्षा
इससे घर परिवार जो है खुशहाल होता है। अगर आप छठी मैया का पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए छठी माता जो है आपके घर के इर्द गिर्द रहती हैं। और जो लोग बचपन से परेशान हैं, जो बाज हैं, उन्हें छठी मैया प्रसन्न होकर के उन्हें संतान सुख की प्राप्ति करती हैं। तो दोस्तों, छठ माता का पूजा पाठ करने से, व्रत रखने से सैकड़ों युगों की फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा पाठ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म भी हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे परिवार का रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि छठी मैया को ऐसी कौन सी चीज़ है, 3 चीज़ जो कौन सी है जो छठ मैया को नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी माता जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है कि अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को तांबे का लोटा का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशे और प्लास्टिक के बर्तन से भूल कर भी अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है कि कभी भी व्रत के दौरान अपने घर में कभी भी मांसाहार भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही अपने परिवार में किसी को मांसाहारी भोजन करने देना चाहिए। और जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें बहुत ही पापी का भोगी होना पड़ना सकता है। इस दिन छठी मैया का भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में कोई छठ व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका भी आपको परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। ऐसा मान के चलिए कि आपके परिवार में कोई व्रत रखता है तो आप दूर भी रहते हैं तो आपको भी बराव कर लेना चाहिए, आपको भी मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। 2 दिन जो छठ व्रत का त्यौहार होता है आपको उस दिन बराव जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके परिवार में कोई भी हो जो व्रत रखते हैं उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान अपने घर में मदिरा आदि धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, नंबर 3 पर जो है हम आपको बताते हैं कि छठी मैया का जो प्रसाद होता है बहुत ही शुद्धता से बनाया जाता है। बहुत ही स्वच्छ और साफ सफाई और शुद्धता से छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। उनका प्रसाद जो है ऐसे चूल्हे पे बनाए जो ताज़ा लेपा गया हो। यदि आप छठी मैया के प्रसाद को गैस में बनाते हैं तो गैस को भी अच्छे से धो लीजिए, स्वच्छ सफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आपको छठी मैया के प्रसाद को बनाना चाहिए। पहले से बने चूल्हे पर कभी भी प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस पर आप तमाम तरह का भोजन बनाए रहते हैं। इसलिए कभी भी छठ माता के प्रसाद को बनाने से पहले अगर आप चूल्हे पर बनाते हैं तो उसको लेप लें, और नहीं तो अगर आप गैस पर बनाते हैं तो उसको अच्छे से धुल लें, साफ सफाई कर लें, उसके बाद ही आपको छठ माता का जो है प्रसाद बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही आपका पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर नहीं करते हैं तो आप पाप के भोगी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी छठ माता के प्रसाद को बनाने के पहले आप जिस भी चीज़ पे बनाते हैं, चूल्हा हो या गैस चूल्हा हो, जिस पे भी हो, उसको स्वच्छ साफ सफाई कर लेना चाहिए, तो आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिख दीजिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय छठ मैया।